अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है। सबसे पहले आपने इसमें सर्च करना है सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट OEC। ये आपने अपने कोई भी आपके पास ब्राउज़र है, आपने गूगल ओपन करके ये सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लोग ये सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। आपने यहाँ पर आने के बाद ये वेबसाइट आप देख लें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका अकाउंट बनेगा। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास आपका CNIC नंबर होना चाहिए, आपके पास व्हाट्सएप वाला नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर उसी वक्त OTP आए। अच्छा, जब तक ये वेबसाइट लोड होती है तब तक आपको बता देता हूँ कि आपने इस वेबसाइट को यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें कैसे फिल करनी है। यहाँ पर मैंने जूम इसलिए ज़्यादा रखी है ताकि हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पहले आपने यहाँ पर पहला नाम लिखना है, दरमियानी नाम अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपने लास्ट नेम आखिरी नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरह सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन है ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। आपने आराम सुकून से देख के पहले आपने साल सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने महीना सेलेक्ट करना है, फिर डेट सेलेक्ट करनी है और इसके बाद आप महीना भी सिलेक्ट कर सकते हैं एरो की मदद से। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है लेकिन मैं बैक नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कैलेंडर पूरी स्क्रीन पर है। तो आपने वहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर यह कैलेंडर नहीं है। ठीक है, ये जो आपको डिम पार्ट नज़र आ रहा था आपने वहाँ पर क्लिक करना था। अच्छा, इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है इस तरह जैसे यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, बिल्कुल एज इट इज़ आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी। CNIC नंबर आपको बताने के लिए कि इस तरह लिखा जाता है। CNIC नंबर आपने 2 दफ़ा लिखना है, पहले लिखना है फिर दोबारा कंफर्म करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ी ईमेल लिखा है, आपने अपना ओरिजिनल ईमेल जो भी आपका होगा वो आपने लिख देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर के सेक्शन में आपने सिम सेलेक्ट करनी है, सिम कोड जोंग कोई भी आपकी सिम है, कन्वर्टेड है, नॉन कन्वर्टेड है, आपने यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना है। अगर आपका नंबर 0300 से शुरू होता है, 0310 से जिससे भी शुरू होता है, आपने पहले कोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नंबर इस तरह नहीं लिखना, ठीक है, 300 से नहीं लिखना, आपने 3 के बाद वाला जो नंबर होगा वो लिखना है। 0300 के बाद या कोई भी आपका शुरू वाला 4 डिजिट का कोड है उसके बाद जो 7 इनसे होते हैं वो आपने लिखना है। पासवर्ड यहाँ पर आपने नया लगाना है, बिल्कुल नया, जो आपने पहले कहीं भी ना लगाया हो। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कोई दूसरा बंदा आपके इस पोर्टल के ऊपर ना आ सके। ठीक है, सिर्फ आप ही इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हो, दूसरा बंदा आपके पोर्टल के ऊपर लॉगिन एक्सेस ना कर सके। पासवर्ड आपने दोनों सेम रखने हैं। ठीक है, ऊपर जो पासवर्ड रखेंगे नीचे बिल्कुल सेम करेंगे। सारी डिटेल करने के बाद क्रिएट अकाउंट, ठीक है, ये जितना भी फॉर्म है ये फिल करने के बाद क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। आपने अब यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा कि आप ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, तो आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके नंबर के ऊपर एक OTP कोड आपको रिसीव होगा। अक्सर केसेस में OTP लेट रिसीव होता है, अगर 4 मिनट से लेट हो जाए तो ये OTP काम नहीं करता। आपने फिर नया OTP लगा के ओके कर देना। ये देखें, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका OTP अगर यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा जो आपके नंबर पर मैसेज में आया था, इसके बाद यहाँ पर इस तरह लोडिंग शुरू हो जाएगी OTP वेरीफाई करने के बाद। जब तक ये लोडिंग होती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहला ऑप्शन आएगा तस्वीर का, पिक्चर का। अपलोड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर अपनी पिक्चर लगा लेनी है। ठीक है, ये आपको ग्रीन बटन दिखाई दे रहा होगा अपलोड का, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अटैच के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इस जगह के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने परमिशन देनी है। इसके बाद मीडिया पिकर के ज़रिए आपने तस्वीर उठानी और यहाँ से आपने ये ग्रीन वाला बटन दबा देना है सेव का, जिसके साथ चिक का निशान है। इसके बाद आपकी तस्वीर कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर आपने तस्वीर चेंज करनी है तो आपने रिमूव के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर सिंपली क्लिक करके दोबारा तस्वीर अपलोड कर देनी अगर कोई और करना चाहते हैं, नहीं तो आपने सेव कर देना है। अच्छा, यहाँ पर इससे नीचे आप आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ और आपने ये जेंडर लाजमी सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं। बाकी आपने
चीज़ें सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस वगैरह, ये सारी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, सिटी वगैरह और पूरा एड्रेस आपका जो होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। जो आपके डोमिसाइल वगैरह और दूसरी चीज़ों के ऊपर मेंशन होते हैं, आपके CNIC के ऊपर मेंशन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी फ़िल करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें एड्रेस का सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको खुद लिखना पड़ेगा। बाकी ज़िला वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये सबसे आखिर में आएगा इमरजेंसी वाला। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप तो आपका लाजमी होना चाहिए, व्हाट्सएप के बगैर ये फॉर्म आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने हर सूरत में चेक लगाना ही लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस सेक्शन को बाईपास कर सकते हो, आपने यहाँ पर लाजमी चेक लगाना है, चाहे आपके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है या नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप सेम नंबर पर बना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जब आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे एजुकेशन वाले में। ऐड अगर एजुकेशन करेंगे तो बहुत सी डिटेल मांगेगा, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐड करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके ऐड करना है, मैं यहाँ पर स्किप करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी पेशा है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर इसको भी स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हर सूरत में आपको करनी ही करनी है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर लॉक आएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा स्टार्ट ट्रेनिंग के ऊपर। इसके बाद चूज़ यूअर कैरियर पाथ, ठीक है, आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट यूअर ओवरसीज़ जॉब रूट 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, आपने किसी ऐसी एजेंसी से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर से काम करवाया है जहां से आपको गवर्नमेंट के ज़रिए या गवर्नमेंट की वेरीफाई एजेंसी से वीज़ा मिला है, नहीं तो आपने इसको स्किप कर देना। अगर इसके गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको स्किप कर देना। अच्छा, प्राइवेट कोई प्रमोटर एजेंसी है जिसका गवर्नमेंट से वेरिफिकेशन नहीं है तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर ये भी नहीं है, आपको डायरेक्ट किसी बंदे ने या कंपनी ने वीज़ा दी है, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट इमिग्रेशन से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपकी बाइक है जो भी आपकी जॉब है उसका आपने टाइटल देना है। मेरे केस में बाइक राइडर मैं लिख देता हूँ आपको वैसे समझाने के लिए। आपके केस में कोई भी हो सकती है, जो आपका वीज़ा है वो ही आपने डिटेल यहाँ पर डालनी है। वीज़े के ऊपर आपकी जॉब लिखी होगी, लेबर हो जो भी हो वो आपने डालना है। इसके बाद स्टार्ट करना है। इसके बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जितने भी आ रहे हैं ये सारे आपने करते रहने हैं। यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा आपका लगने वाला है इस जगह के ऊपर। ये हर सवाल तकरीबन 13 सेकंड लेता है। 13 सेकंड बाद ये ऑप्शन आते हैं तो आपने मार्क एज कंप्लीट करते रहना है, यहाँ पे नेक्स्ट करते रहना है। मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि आपको यह टेस्ट जो है उर्दू में करके दे सकता हूँ। तो इसके लिए आपने यहाँ पर 3 डॉट्स में आना है और यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट करना है। डेस्कटॉप साइट करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज में आना है और इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन देगा, तो आपने ये उर्दू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट यूअर प्रीफर्ड लैंग्वेज, इसको आपने यहाँ पर उर्दू कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे उर्दू करोगे, कंफर्म करोगे, ये सारी डिटेल आपके सामने उर्दू में आ जाएगी। अब दोबारा आपने सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे डेस्कटॉप वाले चेक को ख़त्म कर देना। तो ये मोबाइल वर्जन में आपके सामने आ जाएगी सारी डिटेल। अब यहाँ पर ये देखें कोर्स की सारी डिटेल आ गई है। ये सारे सवाल हैं जो आपने याद करने और आगे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के वो देने हैं। तो आप यहाँ पर स्किप आपने करते रहना है या नेक्स्ट आपने करते रहना है। आखिर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विज़ का। जब तक आप वो टेस्ट पास नहीं करेंगे आपका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ये देखें 11% अभी कंप्लीट हो गए। इसके अलावा बाकी ये देखें जितने भी ऑप्शन है अभी लॉक हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करके नीचे तक पहुँच जाओगे तो ये सारे अनलॉक होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सारे जितने भी लॉक क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आखिर तक आपने नेक्स्ट करना है, इनके जवाब देने हैं, तब ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस वेबसाइट के ऊपर हमारा अकाउंट, हमारी लॉगिन बन चुकी है। अगर आप यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, अक्सर यहाँ पर जैसे मैं स्टक हो गया हूँ, आप भी यहाँ पर स्टक हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर या किसी ब्राउज़र के ऊपर जाके दोबारा इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है। जो आपने शुरू में अकाउंट बनाया था सिर्फ CNIC नंबर और आपने पासवर्ड देना है। दोबारा आपने लॉगिन करके ये टेस्ट लाजमी पास करना है। अगर आपने ये टेस्ट पास नहीं किया तो आपको ये सॉफ्ट स्किल टेस्ट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर स्टक हो गया तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा।
मैंने बहुत कोशिश की, तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर स्पेंड किया, टाइम वेस्ट किया इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ आप लोगों के लिए, लेकिन आखिर में मेरे साथ क्या हो गया, मैं यहाँ पर स्टक हो गया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।